हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर अनुक्रम एवं श्रेणी लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक का लेक्चर 1 होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए, इसमें जो पहला इसमें है वो है अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? जैसे कोई भी हमारे पास डाटा है, जैसे कुछ नंबर्स है हमारे पास, उन नंबर्स को हम अगर किसी न किसी क्रम में हम लिखते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे बढ़ते क्रम में हो, चाहे घटते क्रम में हो, तो वही उसका अनुक्रम उसको हम कह सकते हैं। या कुछ और भी, कि जैसे बैंकों में कुछ हमारे पास जो अमाउंट हम जमा करते हैं या के निकालते हैं, तो वो डेट वाइज एक अनुक्रम में हमारे पास आ जाता है। अगर उसको हम कॉपी पर अपनी चढ़वाएं, तो डेट वाइज कि इस डेट को इतना जमा हुआ, इस डेट को इतना निकाला गया, तो ये जो आपके पूरी पासबुक पर जो टोटल एंट्रीज है, ये एक अनुक्रम में होती है, मतलब एक डेट वाइज होती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये अनुक्रम का है, कि अगर हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ डाटा है, उसको हम किसी न किसी रूल के अकॉर्डिंग एक क्रम में जब लिखते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अनुक्रम। ठीक, तो ये तो हो गया अनुक्रम। लेकिन अनुक्रम में कुछ चीज़ें ये होती है कि जब उसे कुछ स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, मतलब कुछ एक स्पेशल या किसी एक फिक्स रूल के अकॉर्डिंग जब हम लिखते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। अब इसमें हिंदी में श्रेणी और श्रेणी दो टाइप की चीज़ें इसमें आपको आएगी। यहाँ पे श्रेणी का मतलब प्रोग्रेशन। अब जो श्रेणी या प्रोग्रेशन भी जो आपकी होती है, वो 3 टाइप की अब तक आप लोगों के उसमें थी, लेकिन अब शायद 2 ही के टाइप की रह गई है। एक तो जो आप लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी, और एक दूसरी है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या जिसको हम कहेंगे गुणात्मक श्रेणी। तो ये दो जो है आपके कोर्स में है, और उसी को हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो श्रेणियां हैं उनको हम थोड़ा सा, उनके जो कॉन्सेप्ट है उसको हम जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ की श्रेणी है और किसी रूल के अकॉर्डिंग वो अनुक्रम है, तो ये A1, A2, A3, A4, ये इस टाइप से। और हमारे पास जो लास्ट वाली है वो है AN। ठीक, ये हमारे पास एक अनुक्रम के अकॉर्डिंग ये लिखी गई हैं। तो अब इसमें ये आपकी हो गई, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद, चतुर्थ पद, और ये आपका आ गया, ये हो गया nवां पद या nth टर्म जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे, ये हो गया nवां पद। इसको ये किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग होगी। अब इसमें एक होता है सीरीज अनुक्रम, जिसको अनुक्रम को तो हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस। और एक होता है सीरीज या जिसको हम कहेंगे श्रेणी। तो सीरीज, अब अगर कोई भी अनुक्रम इस टाइप से है, इस अनुक्रम को अगर हम क्या करते हैं कि विद साइन लिखते हैं, जैसे A1 + A2, उसमें कॉमा था, इसमें हम साइन लगा के हम लिख रहे हैं। तो अगर चाहे प्लस लगाएं और चाहे माइनस लगाएं, और चाहे दोनों आ सकता है, माइनस फिर प्लस, माइनस फिर प्लस, ऐसे भी आ सकती है। तो ये आपकी हो गई सीरीज या श्रेणी हो गई। ठीक, अगर कोई भी अनुक्रम है, अनुक्रम की
पहचान ये है कि वो एक फिक्स के रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, और रूल के अकॉर्डिंग लिखने के साथ साथ क्या है, अगर वो हम विद साइन के लिख रहे हैं तो वो आपकी हो गई श्रेणी या सीरीज़ हो गई। तो ये चीज़ें आ गई सामने। अब इसमें जो सीरीज़ है या यहाँ पर कई टाइप की सीरीज़ या सीक्वेंस भी इसमें होते हैं। अब उनका एक फिक्स के फार्मूला होता है। मान लीजिए कि आपके पास इसमें ये कह रहा है कि जैसे n इक्वल टू 2n+1, ये क्या है, ये कोई भी एक अनुक्रम है, उस अनुक्रम का nवां पद ये दिया है, nवां पद, ठीक। इसको हम क्या दिखा रहे हैं, an से दिखा रहे हैं। कहीं पे भी इसको हम tn से दिखाते हैं, यहाँ पे an से दिखा रहे an या tn, उससे कोई दिक्कत इसमें की नहीं है। तो इसमें an उसका nवां पद, और उसके लिए जो फार्मूला है वो है 2n+1 है। अब 2n+1 है। अब इसमें आपसे ये कह रहा है कि इसके प्रथम 5 पद बताइए, निकालो या लिखो। तो इसके जो है प्रथम 5 पद, तो 5 पद अगर इससे हमें कि निकालने हैं तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें 1 बाई 1 n की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक रखते जाएंगे इस फार्मूले। तो आपका a1 आ जाएगा, a2 आ जाएगा, a3 आ जाएगा, a4 आ जाएगा और a5 ऐसे आ जाएगा। तो इसका प्रथम पद अगर निकालना ही चाहें तो उसको लिख दें। तो प्रथम पद जो होगा इसमें, तो ये a1 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें n की वैल्यू हमें 1 रखनी है। तो 2 × 1 + 1 सॉल्व हो जाएगा। तो 2 + 1 आ गया, 3 आ गया प्रथम पद। फिर द्वितीय पद, तो n की जगह पे रखना है 2, तो 2 × 2 + 1 हो जाएगा। ये आपका आ गया 4 + 1, ये आपका आ गया 5। फिर आगे भी ऐसा ही है, तीसरा पद, तो 2 × 3, ये +1 हो गया, ये 6 + 1 कितना आ गया, 7। ऐसे ही चौथा पद, तो 2 × 4 + 1, और ये आपका आ गया 8 + 1 9 आ गया। और पाँचवा a5 हो जाएगा, तो 2 × 5 + 1, और ये आपका आ गया 10 + 1, ये आ गया 11। तो ये थे एक कोई भी अनुक्रम का या सीरीज़ का nवां पद के दिया गया था, an इक्वल टू 2n+1, और हमें क्या निकालने थे, प्रथम 5 पद इसमें से हमें निकालना था, क्योंकि उसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख के हमने a1 निकाल लिया, a2 a3 a4 और a5 इस टाइप से हमने निकाल लिया। तो ये आ गए आपका आंसर। तो इस टाइप से ये सिंपल सा एक चैप्टर है जिसमें ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कर। तो अब इसमें क्वेश्चन और भी ये लिया गया है कि an बराबर -1 टू द पावर n-1 और 5 टू द पावर n+1, इसमें भी आपको प्रथम 5 पद निकालना। तो ये भी ऐसे ही होना है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो प्रथम पद अगर के निकालेंगे तो a1, तो ये -1 टू द पावर 1 और ये 5 टू द पावर 1+1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 टू द पावर 0 हो गया, और ये इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा, और 25 हो गया। कितना आ गया, ये 25 आ गया प्रथम पद। फिर ऐसे भी दूसरा a2, इनकी जगह पे 2 रख देंगे, तो -1 और ये 2 -1 और 5 टू द पावर 2+1 हो गया। ये जो आपका आ जाएगा, ये -1 टू द पावर 1 आ जाएगा, और ये 5 क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर
ये -1 और ये 125 हो गया, और यहाँ पे ये आ गया -125। फिर ये A3 हो गया -1 टू द पावर, और ये 3 -1 5 टू द पावर 3 + 1, यहाँ पर आ गया -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 टू द पावर 4 हो गया। यहाँ पे -1 का जब स्क्वायर होगा तो आ जाएगा +1, और ये 5 की घात जब 4 है तो आ जाएगा 625, जब गुणा होगा तो ये भी आ जाएगा 625 आ गया। चौथा पद निकालना है। अब चौथे में इनकी जगह पे 4 रखेंगे, तो -1 घात 4 -1, और ये 5 की घात 4 + 1 हो जाएगा। इसमें आ जाएगा -1³ हो जाएगा, और फिर ये 5 की घात 5 हो गया। अब 5 की घात जब ये 5 होगा तो ये -1 की घात ये 3 है, तो -1 आ गया, और यहाँ 5 की घात जब 5 हो गया तो आपका आ गया 3125, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक, फिर है पाँचवा पद। जब पाँचवा पद निकालेंगे A की घात 5 -1 टू द पावर 5 -1, ये 5 की घात 5 + 1, तब ये इसमें आपका आएगा -1 की घात 4 हो गया, और 5 की घात 6 हो गया ये, तो -1 तो ये +1 हो गया, और ये आ गया 15625, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 15625 आ जाएगा। ये आ गया प्रथम 5 पद, जबकि एक सीरीज़ का nवां पद दिया गया था। ठीक, अब इसमें जो है ये कह रहा है कि इसमें an = -1 टू द पावर n-1 n³ है, और इसमें आपसे क्या कह रहा है कि A9 आप निकालो, मतलब इसका 9वां पद आपको निकालना है। तो इसमें भी A की वैल्यू, इसमें an में n की वैल्यू 9 रख दें, तो 9वां पद या A9, तो -1 टू द पावर 9 -1 हो जाएगा, और ये 9 की घात आ गई 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1 की घात हो गया 8, और ये 9 की घात 3 जब होगा 9 9 81, और 81 9 729, ये आ गया। अब -1 की घात है, तो -1 की घात अगर 8 है तो +1 आ जाएगा, 729 हो गया। तो पूरा आपका 9वां पद जो आपका आ गया वो 729 आ गया। इसमें था कि सिर्फ एक ही कंडीशन हमें निकालनी थी, तो इसीलिए इसका यह क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि A1 = 3, मतलब इसमें A1 की वैल्यू दी है, उसके बाद AN दिया। AN = ये कह रहा है 3 × AN-1 + 2 ये दिया गया। तो इसमें प्रथम 5 पद आपको निकालने हैं, लेकिन कहाँ से, जहाँ पे n की वैल्यू 1 से ग्रेटर, मतलब 1 से ज़्यादा, 1 से एक्सेस तक। तो इस टाइप के जो कंडीशन है इसमें A1 की वैल्यू तो इसमें दी गई है 3। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो भाई अब n की वैल्यू हमें क्या रखनी है, अब 1 निकालने की ज़रूरत इसमें नहीं, क्योंकि ये खुद कह रहा है n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो, तो A2 निकालें। तो A2 अगर इस फार्मूले में रखेंगे तो 3 A 2 -1 और प्लस कितना आ जाएगा 2, ये कंडीशन। ठीक, अब जो इसको हम रखेंगे यहाँ पे, तो ये 3 और ये A2, मतलब ये A1 हो गया 2 - 1, ये +2। अब A1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, A1 है 3। अब A1 की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे 3, और ये +2 कितना आ गया
9 3 3 3 का 9 2 11, यहाँ पर आ गया ये A2 आ गया आपका 11। फिर ऐसे ही फिर हमें n की वैल्यू 3 रखते, A3 चाहिए तो 3 A3 -1 +2 हो जाएगा। अब जब इसमें हम रखेंगे तो 3 A2 हो गया और +2, तो वही चीज़ यहाँ पर 3 और A2 जो आपके है जो इसमें आ चुकी है A2 11, ये रखना पड़ेगा अब, और +2, तो 11 33 और 2 35 आ गया, ये A3 आ गया आपका। फिर ऐसे ही चौथा निकालेंगे तो ये 3 A4 -1 और +2 हो गया। रखेंगे इसमें 3, तो ये A3 और +2, और A3 की जो वैल्यू है वो 3 × A3 आई 35 और +2, तो 35 तिहाई, 3 × 5 = 15 और इधर 1 का 9 1 10, ये 107 आ गया। फिर ऐसे ही n की वैल्यू 5 रख दें तो 3 ये 5 -1 +2, तो 3 A4 +2 ये हो गया। अब इसमें A4 की जो वैल्यू आई इसको रखेंगे, A4 जो आपका आया है वो आया 107 +2, अब ये 3 9 27, तो फिर 329 आ गया, तो ये 5 आया। लेकिन उसके आगे तक क्योंकि हम 2 से कर रहे हैं तो ये 6 रख देंगे हम, तो 3 6 -1 +2, तो ये आपका 3 A5 +2, यहाँ पे ये 3 × 309 और +2, अब 3 9 27 के साथ हासिल है 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 3 का 9 9, 3 9 27 7 हासिल है 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 3 का 9, ये 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना 9 8 9, तो ये हिसाब से ये आ गया। तो ऐसे ही इनको एक्सरसाइज है, आप लोगों को मिल जाएगी, इसको लगाइएगा, जो प्रॉब्लम होगी बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।